Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक जो आज चलने वाला है वो है ऑक्सीकरण संख्या। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या किसे बोलते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है। हम सिर्फ प्रॉपरली जो है ऑक्सीडेशन नंबर को फोकस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीकरण संख्या क्या है। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, इसको हम इसके बाद वाली वीडियो में इसका नियम भी बताएंगे कि अगर हम किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगा, उसको इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन संख्या क्या है या ऑक्सीकरण संख्या क्या है या ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, निकालना हम इसके बाद की वीडियो में सिखाएंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा है मित्र, किसी पदार्थ पर उपस्थित, कोई पदार्थ है उस पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या को, है ना, आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कोई भी पदार्थ है उस पर जो आवेश मौजूद है वह उसका क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है या ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ दिया गया हो और उसके ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर अगर उसका आवेश दिखाया गया है तो जो आवेश दिखाया गया है वही आवेश क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। कहीं कहीं पर, मैक्सिमम जगह पर जो है आपको ये दिया हुआ नहीं रहता है, आपको उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ऊपर पर जो उसका आवेश दिखाया जाता है कि उस पर कितना आयन है, तो वह आवेश दिखाया जाता है और वही आवेश जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है ना। किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या, कोई पदार्थ है उसके ऊपर जितना आवेश मौजूद है ना, उस पदार्थ के ऊपर उसके आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ पर मौजूद उसके आवेशों की संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए सोडियम पर 0 है, H2 0 है, H2SO4 0 है। यहां पर देखिए ये जो है CO3 पर 2 माइनस चार्ज है, CO3 यहां जो है CO3 माइनस माइनस लिखा हुआ है, ये ऊपर पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि CO3 की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है। ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए अगर यहां पर ऐसा लिखा होता CO3 माइनस 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 4 बार, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -4 होती, यहां पर -4 होता। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां पर CO3 पर, है ना, CO3 पर -3 बार होता, तो यह तीन जो निगेटिव आयन है, इसका मतलब है कि CO3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता, ऑक्सीकरण संख्या होता, वो क्या होता, -3 होता। ठीक है ना। लेकिन ये हम आपको सपोज दैट मतलब मान के बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो CO3 पर है यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब CO3 का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, CO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक है, अब देखिए वही चीज यहाँ दिखा है, CO3 का है, CO3 पर 2 माइनस आयन है, नेगेटिव आयन है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, -2 हो गई। यहाँ पर देखिए आपका नीचे जो है NH4 प्लस है ना, NH4 प्लस, एक प्लस साइन है, इसका मतलब है कि NH4 प्लस की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। NH4 प्लस का मतलब हुआ कि NH4 की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं कि NH4 पर 3 बार प्लस है, अगर NH4 पर 3 प्लस आयन है, इसका मतलब है कि NH4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह +3 होगा। मतलब कि अगर जो भी यहां पर जैसा आयन है वही साइन यहां पर होगा। अगर यह प्लस साइन 3 बार है, 3 आयन है, तो +3 होगा। और अगर मान लीजिए NH4 है ना, इस पर 5 आयन है, 1 2 3 4 5 आयन है, तो इसका मतलब क्या होगा, NH4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह +5 होगा। क्या होगा, +5 होगा। तो यह तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है इसको। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए NH4 पर यहां हम 3 माइनस राशि मान लेते हैं, 3 माइनस आयन होता, 1 2 3, तो यहां पर क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है ना। हकीकत बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर पर प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस ये शो कर देता है कि उस तत्व पर कौन सा आयन है, धन आयन है या ऋण आयन है। तो अगर आप इसके आगे सिर्फ 3 लिखिएगा तो ये मालूम नहीं होगा कि NH4 प्लस पर 3 धन आयन है या 3 ऋण आयन है। लेकिन जब आगे माइनस लग जाता है, इसका मतलब है कि NH4 प्लस पर जो है 3 ऋण आयन है। ठीक है ना, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं। इसी ऑक्सीकरण संख्या का यहां पर हमने
या लिख करके एक और उदाहरण जो है आपके सामने पेश किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ जो हम बताते हैं वह पूरी तरह से समझ में आए, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। फिर भी कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जिस पर कि हमको भी पूरा कंट्रोल नहीं होता, हम भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो उस चीज़ में हम वहाँ पर बोल देते हैं कि ये हम नहीं जानते। लेकिन इसमें क्या बात हुई, जो चीज़ जानते हैं हम चाहते हैं कि उसको आपको 2-3 तरह से, 4-5 तरह से जितनी परिभाषा लिखनी पड़े लिख करके समझा दूं। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीकरण को समझा। ऑक्सीकरण का ही दूसरा परिभाषा और है, इसको जानिएगा तो ऑक्सीकरण के बारे में और भी अच्छे से जानिएगा। क्या बोला परिभाषा, देखिए, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह संख्या है जो किसी अणु आयन में उस परमाणु पर, किसी अणु आयन में उस परमाणु पर आवेशों, उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है, उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है, क्या परिभाषा है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में, किसी मॉलिक्यूल आयन में, किसी अणु आयन में उस परमाणु पर, उस एटम पर आवेशों की संख्या को बताती है कि उस एटम पर कितना आवेश मौजूद है। जो भी ऐसा अणु है और उसके जो एटम हैं, उसके एटम्स पर जो भी आयन होंगे तो वह आयनों पर जो आवेश होगा उस आवेश से यह मालूम होगा, आवेश पर आयन नहीं होगा, आयन आवेश के रूप में ही होगा। तो किसी एटम पर जितना भी आवेश होगा आयन के रूप में होगा, चाहे वह ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, जिस भी फॉर्म में हो, अगर वह आवेश होगा तो वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में, किसी मॉलिक्यूल आयन में, है ना, उस परमाणु, उस एटम पर, उस परमाणु, उस एटम पर आवेशों की संख्या को बताती है, उस एटम पर आवेशों की संख्या बताती है। किसमें, उस अणु मॉलिक्यूल में। आप एक बात जानते हैं कि एटम जब भी होगा तो अणु आयन में होगा, अणु में क्या होगा, परमाणु होगा, है ना। बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल की रचना होती है। तो एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, बहुत सारे परमाणु मौजूद हैं। तो क्या बोला, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में उस परमाणु पर, उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है, उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। मतलब कितना आवेशों की संख्या है ये बताती है, और वही जो आवेशों की संख्या को बताती है वह उसका क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। तो अब आप समझ गए, किसी भी तत्व में जो उसके अणु आयन है, उस अणु आयन में मौजूद परमाणु पर, है ना, उस अणु आयन में मौजूद जो परमाणु है उस परमाणु पर जो आवेशों की संख्या है उस आवेशों की संख्या बताती है, या किसी तत्व के अणु में मौजूद परमाणु पर आयनों की संख्या यह बताती है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है। किसी तत्व के अणु में मौजूद परमाणु पर, है ना, अणु में मौजूद परमाणु पर आवेशों की जो संख्या होती है वह उस तत्व की या उस पदार्थ की क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। ठीक है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को, यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में, संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, है ना, संभावित आयन के रूप में अलग कर दिया जाए। उदाहरणार्थ क्या बोला, यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को, अब देखिए अणु बना हुआ है दो तीन बहुत सारे परमाणु से मिलकर के, अगर उस अणु को तोड़ दिया जाए, अलग अलग एटम में, अलग अलग परमाणु में तोड़ दिया जाए, तो यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में, जो संभावित आयन है उस संभावित आयन के रूप में अलग कर दिया जाए, अलग अलग हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उदाहरणार्थ जैसे KMnO4 को हम उदाहरण के लेते हैं। KMnO4 के अणु से पोटेशियम को K+ के रूप में, पोटेशियम को K+ के रूप में, और 4 ऑक्सीजन को O- के रूप में अलग कर दिया जाए, तो Mn पर, अर्थात मैग्नीज पर, तो Mn पर +7 आवेश बचेगा। Mn पर क्या रहेगा, +7 आवेश बचेगा। यही Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, यही Mn की क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। यहां आपको परिभाषा दिया गया, यहां उसका जो है उदाहरण दिया गया। देखिए अब ये कैसे बताया जा रहा है, इसको समझिएगा। क्या बोला, यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है। उदाहरणार्थ यहां पर है, देखिए KMnO4 ऐसा है। KMnO4 को तोड़िएगा, ठीक है,
यहाँ K, यहाँ पर Mn और यहाँ पर O4 को लिखते हैं, ठीक है। K पर क्या है ना, KMnO4 के अणु से पोटेशियम को K प्लस के रूप में, यहाँ पोटेशियम को K प्लस के रूप में लिख दिए, ठीक है, के रूप में, और 4 ऑक्सीजन को O माइनस के रूप में। ये जो 4 ऑक्सीजन है मित्र, इसको O माइनस माइनस के रूप में लिख दिए, देखिए O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, 1 2 3 4। यहाँ पर जो है चारों ऑक्सीजन हो गया। देखिए शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर हम थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, नहीं होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो O4 है, O4 को हम ऐसे लिख देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस, O माइनस माइनस। यहाँ जो है अब देखिए, अब हाँ है ना, O माइनस माइनस के रूप में अलग कर दिया जाए तो Mn पर जो मैग्नीज है, Mn पर +7 आवेश बचेगा। कितना बचेगा? +7 आवेश बचेगा। यही Mn की ऑक्सीकरण संख्या, यही क्या है? Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहां पर देखिएगा ये कैसे हो रहा है। यह जो K था तो K का प्लस, यहाँ K प्लस हो गया, Mn का हमको निकालना ही है, और O4 का जो है हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ मिटा देते हैं। O4 को हमने, जो O4 है इसको यहाँ पर लिख दिया है। O4 तो 1 O, 2 3 और यहाँ पर 4 O हो गया। एक O पर 2 आयन है, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, इस O पर भी 2 निगेटिव आयन है, यहाँ फिर इस O पर भी 2 निगेटिव आयन है, इस O पर भी 2 निगेटिव आयन है। इस तरह करके इस टोटल KMnO4 में आप देख सकते हैं कि O पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है निगेटिव, -8 निगेटिव आयन ये कितना पर है? O पर मौजूद है। और K पर जो है एक पॉजिटिव आयन है, K पर क्या है आपका? एक पॉजिटिव आयन है। तो इस तरह से यहाँ 8 निगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, जब इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ Mn पर कितना बचेगा? 8 -8 और 1 क्या हो गया? -7। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है 7 आयन इसका बच जाएगा। किसका? तो यह जो Mn का हो जाएगा यह 7 आयन होगा, ठीक है ना। अलग कर दिया जाए तो Mn पर +7 आवेश बचेगा, यही Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। और ये क्या हो जाएगी? Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको और भी लग रहा होगा कि यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ -8 हो रहा है, यहाँ -8 हो रहा है और यहाँ +1 हो रहा है। तो यहाँ पर -8 + 1 तो ये होना चाहिए -7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +7 दिया गया है ना, अलग कर दिया गया है। तो Mn पर +7 आवेश बचेगा, यही Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीकरण संख्या में जब भी होगा तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव का चिंता आपको नहीं करनी है। यहाँ देखिए ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है ना। ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक भी या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। मतलब धनात्मक, ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। तो Mn पर +7 आवेश बचेगा। इस तरह से जो है Mn का आवेश कितना निकल जाएगा? यहाँ जो है +7 निकल जाएगा, है ना। इसका तरीका आपको जो है इस तरह यहाँ तो हमने सिर्फ डायरेक्ट आपको बताया है, लेकिन अगर इसको आप तरीके से बनाइएगा तो ये +7 होगा, ये माइनस जो है 0 के उस पार जाकर के प्लस हो जाएगा, है ना। अभी हम चूंकि निकालने के लिए आपको नहीं बताए हैं, इसलिए इसमें होता क्या है, जैसे देखिए यह Mn की निकालनी है हमको, तो Mn का हम x मान लेंगे और जो K था इसका +1 हो जाएगा और O4 का जो है -8 हो जाएगा और ये सब 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - 7 = 0 हो जाएगा और यहाँ x = 7 हो जाएगा, है ना। x का मान 7, इसलिए जो है Mn की क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ हमने ऐसे दिखाया है आपको, लेकिन जब ऐसे आप निकालिएगा तो Mn का कितना हो जाएगा? यहाँ +7 आवेश जो है ये बिल्कुल सही है, ये +7 आवेश ही आएगा। तो खैर अभी हमने आपको निकालने के लिए नहीं सिखाया है, तो इसके अगले यहाँ आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा कि यहाँ -7 लिख दिया कि +7 लिख दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप जब निकालने सीखिएगा तो ये +7 आएगा, वो आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, और हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। किसी अणु आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या बताती है। किसी तत्व के अणु आयन में उसके परमाणुओं पर मौजूद आवेशों की संख्या को कौन बताता है? ऑक्सीकरण संख्या बताता है या ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। तो यहां से आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानकारी हुई। अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग ऑक्सीकरण निकालना सीखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।